तो देखो 1.4 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हमें बताना है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर टर्मिनेट कर रहा है या नॉन टर्मिनेट। कोई रैशनल नंबर गिवन होगा पी बाई क्यू की फॉर्म में, रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में गिवन होगा, और इसको बिना डिवाइड किए हुए हमें बताना है कि ये नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। कैसा नंबर, ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, ये हमें बताना है, ठीक है, विदाउट डिवाइड किए हुए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास में एक थ्योरम होती है जो कि डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर दैट इज क्यू, डिनोमिनेटर क्यू को आप चेंज कीजिए किसमें, फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में चेंज कीजिए। और अगर क्यू के अंदर ओनली 2 एंड 5 के फैक्टर हो, या तो ओनली 2 के हो या ओनली 5 के हो, या फिर 2 एंड 5 के फैक्टर्स हो, 2 एंड 5 के फैक्टर्स हो, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज क्या होगा, अगर 2 एंड 5 के अलावा कुछ और फैक्टर आ जाता है, 2 एंड 5 के अलावा कोई और नंबर का फैक्टर आ जाता है, तो उस केस में वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान रखो पी बाई क्यू को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेना, पी बाई क्यू को क्या कर लेना, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि अगर वो कटे तो उसको काट लेना, ऊपर ऊपर नीचे अगर वो डिवाइड हो रहा हो तो उसको क्या कर लेना, आपको डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास में, सबसे जो पहला पार्ट है हमारे पास में वो है 13 बाय 3125, 3125 है, 13 बाय 3125 है। अब ये हमारे पास में पी बाई क्यू की फॉर्म में, हमारे पास में इसका डिनोमिनेटर क्या आपके पास में 3125 है। अब सबसे पहले आप ये देखिए क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो जैसे अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये कट तो नहीं रहा है भाई, ये कट तो नहीं रहा है, 3125 आपके पास में कट तो नहीं रहा है। तो नहीं कट रहा है तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है, 13 से ना तो कट रहा है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको चेंज करो, आप क्या करो, चेंज करो, फैक्टर करो इसको डिनोमिनेटर के। तो 3125 है, इसके जैसे मैं फैक्टर करता हूँ तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 25, 5 6 पे जाएगा भाई, ठीक है, 5 6 की 30 हो गया, और फिर 5 दूणे 10 और 5, ठीक है। फिर 5 पे दोबारा जाएगा तो कितना आ गया आपके पास में, 1 है, 2 है, 5 है, फिर 5 पे दोबारा जाएगा तो आपके पास में कितना होगा, 25 है। फिर 5 पे दोबारा जाएगा तो क्या आएगा आपके पास, 5, और फिर 5 पे जाएगा तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो 3125 हमारे पास में क्या क्वेश्चन हो चुका है, 13। अब 2 का तो कोई फैक्टर आया नहीं है तो 2 की पावर क्या हो गया, 0। और 5 के कितने फैक्टर आए हैं, 5 के 1 2 3 4 और 5, तो 5 का पावर 5 हो गया, ठीक है। 13 अपॉन में 2 का पावर 0 इंटू में 5 का पावर 5 हो चुका है, ठीक है। तो जो इसके डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में वो 2 एंड 5 के फैक्टर ही है, 5 5 के फैक्टर है ओनली, ठीक है। तो ओनली या तो 2 के हो या ओनली 5 के हो या 2 एंड 5 बोथ के हो, तो ये आपके पास में कैसा नंबर होगा, ये नंबर आपके पास में टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। 2 एंड 5 का फैक्टर है, तो ये नंबर कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये आपके पास में कैसा एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग डेफिनेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया भाई, ओके। तो इस तरीके से आपको बताना होता है। अगला इसका सेकंड पार्ट है, जैसे इसका सेकंड पार्ट, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए तो वो मैसेज करे चैट में जाके। तो 17/8 है, 17/8 है। अब देखो दोबारा से पी बाई क्यू की फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कटेगा तो नहीं। अब 8 के फैक्टर करो, जो नीचे है ना, हमेशा डिनोमिनेटर के फैक्टर करोगे, 2 के डिवाइड करोगे तो 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो फिर कितना आ गया, 2, और फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो 8 के जो फैक्टर है वो कितने आ गए, 2 2 एंड 2 हो गया। तो ये किसके बराबर हो गया, 17 अपॉन में 2 का पावर कितना हो गया, 3 हो गया, इनटू में 5 का कुछ नहीं तो 5 का पावर 0। तो ओनली 2 2 के फैक्टर हैं डिनोमिनेटर में, ओनली 2 2 के फैक्टर हैं। तो कैसा एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग डेफिनेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, क्लियर है बात। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है। इससे अगला पार्ट देखिए, इससे अगला पार्ट है जैसे 64, 64 अपॉन में 455 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आप देखो कुछ कट रहा है कहीं पे तो नहीं कट रहा, तो ओनली 455 के क्या करो, आप प्राइम फैक्टर करो, 455 के प्राइम फैक्टर कीजिए। तो जैसे मैं 455 के प्राइम फैक्टर करता हूँ तो 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 9 एक 91, ठीक है, ठीक है। 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास में कितना आ गया, 91। फिर 91 किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड 13 गुणा 7 कितना होता है, 91 होता है, तो कितना आ गया, 13। फिर 13 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपके पास में, 1 आ गया, कितना आ गया, 1।
तो देखो भाई इसके फैक्टर क्या आ चुके हैं, 64 के जो फैक्टर हैं वो कितने आ चुके हैं, 64 के फैक्टर, 64 के फैक्टर 64 तो प्रेजिटिव, और 455 के फैक्टर 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1 और इंटू में 13 की पावर 1, इंटू में कितना हो गया 13 की पावर 1 है। तो 5 का पावर 1 है, 7 का पावर 1 है और 13 का पावर 1 है। तो इसमें 5 7 और 13 इस तीन के फैक्टर है, 5 के 7 के और 13 के फैक्टर है। तो हमारा किस किस का होना चाहिए था, 2 और 5 का होना चाहिए था ओनली, लेकिन यहाँ पे तो 7 का भी है और 13 का फैक्टर भी है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट नहीं होगा, एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, एंड रिपीटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग का मतलब तो आप समझते हो ना, रिपीट करेगा, क्या करेगा, रिपीट करेगा ओनली, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ओके। अब इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ और कोई देखता हूँ, देखो अगर मैं देखता हूँ हमारे पास में जैसे 15/1600 है, 15/1600 है, तो यहाँ पे भी 1600 के फैक्टर देखोगे, 1600 के, तो जैसे आप 1600 के फैक्टर करोगे तो कितना आ गया आपके पास में 800, फिर 2 से करोगे तो कितना करोगे 400, फिर 2 से करोगे तो कितना आ गया 200, फिर 2 से करोगे तो कितना आ गया आपके पास में 100, फिर 2 से करोगे तो कितना आ गया आपके पास में 50, फिर 50 को 2 से करोगे तो कितना आ गया आपके पास में 25, और फिर 25 के क्या आएंगे 5 और 5, तो दो के कितने आ गए 2 3 4 5 और 6, दो के तो 6 आ गए, 15 बटे 2 के तो 6 आ गए, और 5 के कितने आ गए 2 आ गए, 5 के कितने आ गए 2। थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और चेंज कर लेते, 5 से कट जाता, 5 की एक पावर कटेगी, एक पावर क्या होगी कैंसिल होगी, और ऊपर कितना बचेगा 3 बचेगा, ऊपर कितना बचेगा 3, तो ऊपर हमने कितना लिख दिया 3 लिख दिया, क्लियर बात। तो ये हमारे पास में हो गया इसका। अब यहाँ पे देखो 2 के और 5 के फैक्टर ओनली, 2 के और 5 के फैक्टर नीचे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कैसा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरीके से आप बता सकते हो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के फैक्टर ही है इसके अंदर, क्या है 2 और 5 के फैक्टर है, क्लियर बात। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर क्या करना है फर्स्ट करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद में जैसे हमारे पास में, चलो एक और बता देते हैं, जैसे लास्ट पार्ट इसका 77/210, तो सबसे पहले तो कैंसिल हो रहा है किससे, सबसे पहले तो कैंसिल हो रहा है 7 से कैंसिल हो रहा है, ऊपर 11 और नीचे कितना आ गया 30, तो 11 बटे कितना आ गया 30 आ गया, 11 बटे कितना आ गया 30, और 30 के फैक्टर और कर दो तो 2 गुणा में 3 और गुणा में 5, ये हो गए 30 के कर दिए हमने, सीधे ही कर दिए, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 कर सकते हो ना। 30 का करोगे 2 से डिवाइड तो कितना आ गया 15, फिर 3 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 5, फिर 5 से डिवाइड करोगे कितना आ गया आपके पास में 1, तो 2 गुणा में 3 गुणा में 5 हो गया 30 के फैक्टर, ठीक है। तो नीचे इसके फैक्टर में देखो 2 और 5 के फैक्टर तो हैं, लेकिन साथ में 3 का फैक्टर और आ गया, साथ में किसका फैक्टर आ गया 3 का फैक्टर और आ गया, ज्यादा आ गया ना, हमें किसके चाहिए 2 और 5 का ही चाहिए, 2 और 5 का हो तो क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है, और 2 और 5 के अलावा होता है तो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो ये क्या होगा आपके पास में नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्लियर बात, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ऑफ एक्सरसाइज 1.4। अब बात करते हैं, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, इसके अंदर कोई डाउट है तो बताइए भाई, अगर कोई डाउट है तो करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इसमें, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबो विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। पहला जो क्वेश्चन था ना अभी जो हमने किया है पहला क्वेश्चन, उसमें जो जो टर्मिनेटिंग नंबर थे ना, जो भी टर्मिनेटिंग थे, टर्मिनेटिंग का मतलब आफ्टर डेसिमल्स वो रुक जाते थे, ठीक है। जो भी टर्मिनेटिंग नंबर उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। जैसे 13 बटे कितना है आपके पास में 13 बटे 3125 है, 13 बटे क्या है 3125, पहला ही पार्ट था। तो जैसे मैंने इसको चेंज किया था तो हमारे पास में कितना आ गया 13 बटे में 5 की पावर 5 आ गई थी, 13 अपॉन में 5 का पावर 5 आ गया था, क्लियर है बात। अब देखो बच्चे यहाँ पे कितना आ गया डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, इसका क्या लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। अब देखो नीचे 5 का फैक्टर है, ओनली किसका फैक्टर है 5 का फैक्टर है, तो ये बात तो आपको पता लग गई होगी, ओनली 5 के फैक्टर हो तो कैसा नंबर होता है टर्मिनेटिंग नंबर होता है।
तो ये कैसा डेसिमल है, ये रैशनल नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो नीचे ओनली 5 के फैक्टर हैं, नीचे ओनली किसके हैं, 5 के फैक्टर हैं। तो कोशिश क्या करो, जो नीचे 5 के फैक्टर है ना, उसको आप किसके फैक्टर बनाओ, 5 के, उसको 10 के फैक्टर बनाओ, क्योंकि 10 से डिवाइड करना आसान होता है, 10 की पावर्स में हो तो डिवाइड करना आसान होता है, ठीक है। तो नीचे अगर मैं 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की पावर 5 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 की पावर 5 से, नीचे भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर भी 2 की पावर 5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो ऊपर भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो देखो हमारे पास में क्या आ गया, 13, 13 तो हो गया, और ऊपर 2 की पावर 5 है। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 32, 32 को गुणा करो 13 से, 32 को गुणा करो 13 से, तो 320 तो ये आ गया, और 32 96 और जोड़ दो 320 में, तो ये 320 में 96 जोड़ दो, आपके पास में कितना आ जाएगा, 6, 9 और 2 11, 1 4, 416 हो गया। ये 32 को 13 से गुणा करो कितना आ गया, 416 हो गया, कितना हो गया, 416। तो ऊपर तो हो गया आपके पास में 416, तो ऊपर तो हमने क्या लिख दिया, 416 लिख दिया। और नीचे देखो 2 का पावर 5 और 5 का पावर 5 है, ठीक है। तो 2 का पावर 1, 2 और 1 5 मिलकर 10 बना रहे हैं, 2 गुणा में 5 क्या होता है, 10 होता है। तो 2 का पावर भी 5 है और 5 का पावर भी 5 है, 2 का पावर भी 5 है और 5 का पावर भी 5 है। तो ये सारे मिलके क्या बन जाएंगे, 10 के बन जाएंगे, यानी कि 10 का पावर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 10 का पावर क्या बन जाएगा, 5, 10 का पावर क्या बन जाएगा, 5। तो हमने 10 का पावर क्या बना दिया, 5 बना दिया, क्लियर है बात। तो हमारे पास में क्या हो चुका है, हमारे पास में क्या हो चुका है, 416, 416, और अपोन में 10 का पावर कितना हो गया, 5, तो 5 जीरो लगा दो, 2 3 4 और 5, 5 जीरो लगा दिए। अब मेरे को बताओ, आप डिवाइड करना क्या होगा, आसान होगा, आप सीधा लिख सकते हो, 0 पॉइंट डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाया, आप कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे, 2 2 4 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो 3 तो पहले से हैं, तो 2 और लेके आने पड़ेंगे, तो 2 जीरो लगा दीजिए, आप आगे कितने जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए, और उसके बाद लिख दीजिए 416, उसके बाद लिख दिया 416। तो ये इसका क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये क्या हो गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। क्या आपको समझ आया, समझ आया तो यस कर दीजिए फटाफट। ओके, तो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, सभी बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड, इतना फास्ट रिप्लाई, वेरी गुड। सभी बच्चे यस रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चे, विशाल, नैन्सी, सभी रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड। ओके, तो ये तो बात हो गया भाई फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है वो और बताते, एक दो क्वेश्चन और बताते ऐसे ही। जैसे 17/8 है, 17 क्या था, 8 था, एक था, ये भी था। तो चेंज करो, सबसे पहले तो कितना हो गया, 17, और 8 का कितना हो गया, 2 की पावर कितना, 3 हो गया, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया नीचे। अब ओनली 2 के फैक्टर है नीचे डिनोमिनेटर में, तो कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा, टर्मिनेटिंग नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। तो आप क्या करोगे, अगर आपको नीचे 10 बनाना है तो कितने 5 चाहिए नीचे, 3 5 और चाहिए, क्योंकि 2 कितने हमारे पास में, 3 है, 2 कितने हमारे पास में नीचे, 3 है। तो 5 भी आप कितने प्रोवाइड करो, 3 प्रोवाइड करो। अगर 5 नीचे 3 प्रोवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, 5 से 3 बार करना पड़ेगा, तो ये लीजिए, आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। तो हमारे पास में कितना हो गया, 17 गुणा में 5 की पावर 3 कितना होता है, 125, 5 5 25, और 125 होता है, कितना होता है, 125 हो गया। और अपोन में कितना हो गया, 10 की पावर 3, अपोन में 10 का पावर कितना हो गया, 3 हो गया। अब 17 को गुणा करो 125 से, 17 को गुणा करो 125 से, तो कर लेना गुणा। तो अगर 125 को 17 से गुणा करते हो, 125 है उसको 17 से गुणा कर दीजिए, तो 7 35 3, 14 3 17 1, और ये 8, ठीक है। उसके बाद में 125, 125 जगह कम है, तो ये हमारे पास में आएगा 2125, कितना आएगा, 5 7 और 5 2125 आएगा, कितना आएगा भाई, 2125 आएगा हमारे पास में। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, 2125 लिख दिया, 2125 लिख दिया, और अपोन में 10 की पावर 3 है, तो मतलब 3 जीरो। अब कितने डिजिट के बाद में डेसिमल आएगा, 3 डिजिट के बाद में, पहले तो डेसिमल के बाद में कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट होंगे, ठीक है। तो 2125 ऊपर 2 लिखा और पॉइंट लगाया, उसके बाद 3 डिजिट लिख दिए, 1 2 और 5। तो ये इसका क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये इसका क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, क्लियर बात।
तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर क्या था, सेकंड था। इस तरीके से आपको नीचे क्या करना है, 10 क्रिएट करना है और फिर आराम से आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख देते हो। तो क्या आपको समझ आया? तो इस तरीके से क्या आप क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लोगे तो यस कर दीजिए फटाफट। अगर आप कर लोगे तो यस कर दीजिए। रवि ने तो यस बोल दिया, रोहन गुप्ता यस बोल रहा है, एकता, प्रीति, दिशा, सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। वेरी गुड अमन, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपके पास में क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकंड था। ओके, वेरी गुड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अमित वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर देखो हमारे पास में क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव द डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो। कुछ नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है। डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें डिसाइड करना है क्या वो रैशनल की फॉर्म में है कि नहीं है। इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है तो राइट डाउन इन द पी बाई क्यू की फॉर्म में उनको लिखना है। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। अबाउट ऑफ द फॉर्म क्या कह रहे हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हो। लास्ट क्वेश्चन इसका। तो पहला पार्ट है यहाँ पे क्या है, 4 3, क्या है 43.1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 और 9, ये है भाई, ये नंबर है हमारे पास में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये, इतना लिख रखा है बस। तो नंबर आपको दिख रहा होगा, टर्मिनेटिंग नंबर है। नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद रुक गया अपने आप, 1 2 3 4 5 6 8 और 9, उसके बाद रुक गया है, तो टर्मिनेटिंग नंबर है। और टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। नंबर कैसा है आपके पास में, टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। और टर्मिनेटिंग नंबर कैसा नंबर होते हैं भाई, रैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर आपके कैसे नंबर हो गए, रैशनल नंबर हो गए। क्लियर है बात? ओके, टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कीजिए। पी बाई क्यू की फॉर्म में क्या करोगे, चेंज करो। और पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करने के बाद में आप क्यू के बारे में, पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करने के बाद में क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हो, क्यू के जो प्राइम फैक्टर उनके बारे में आप क्या करोगे। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करो इसको। तो कैसे चेंज करोगे, देखो डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं, 9 डिजिट है। डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, 9 डिजिट है। गिन लो भाई एक एक, 1 2 3 4 5 6 8 9 है, 9 डिजिट है। कितने डिजिट है, 9 डिजिट है। क्लियर है, कितने डिजिट है, 9 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, 4 3 लिखा और उसके बाद में डेसिमल के बाद में जितने भी डिजिट लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लिख दिया। और अपोन में क्या लिख दिया हमने, 2 का पावर कितना कितना हटाया है भाई, सॉरी 10, भाई 10 का पावर कितना हो जाएगा, कितने डिजिट थे, 9 डिजिट थे ना, 9 डिजिट ये। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 का पावर कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर बात? ओके, 10 का पावर 9 तो आएगा। अगर दोबारा से डेसिमल लगाऊंगा तो मैं कितने डिजिट के बाद में डेसिमल लगाऊंगा भाई, पहले 2 डिजिट छोड़ दो और बाकी 9 डेसिमल लगा दोगे, यहाँ पे 10 का पावर नीचे हटाओगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 10 का पावर नीचे से क्या कर दिया, हटा दिया। डेसिमल हटाया तो हमने 10 का पावर नीचे आ जाएगा नीचे, आप सभी बच्चों को पता होगा ये बात। ठीक है, अब जो 10 का पावर 9 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 का पावर 9 और 5 का पावर 9 लिख सकता हूँ। 2 का पावर 9 लिख सकता हूँ और 5 का पावर भी क्या लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ। 2 का पावर 9 इंटू में 5 का पावर क्या लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ। 2 का पावर 9 एंड 5 का पावर 9 लिख सकता हूँ। 2 का पावर 9 एंड 5 का पावर 9 लिख सकता हूँ। क्लियर है बात? अब आप देखो 2 का पावर 9 भी लिख दिया आपने और 5 का पावर क्या लिख दिया आपने, 9 लिख दिया। 2 का पावर भी 9 लिख दिया और 5 का पावर भी 9 लिख दिया नीचे। ठीक है, तो ये आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज हो गया। और आपको दिख रहा होगा कि जो क्यू के जो प्राइम फैक्टर है ना, जो नीचे क्यू के जो, ये क्यू है, क्यू तो है नीचे, नीचे आपके पास में क्या है, क्यू है। और क्यू के जो प्राइम फैक्टर है इसमें ओनली 2 एंड 5 के फैक्टर्स है। ओनली किसके फैक्टर हैं, 2 एंड 5 के फैक्टर्स। ओनली 2 के एंड किसके, 5 के फैक्टर्स हैं। 2 एंड 5 के फैक्टर। क्लियर बात? 2 एंड 5 के फैक्टर, ये हमें बताना था। तो ये हमारे पास में फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट आपके पास में क्या है, सेकंड पार्ट क्या है इसके में, वो है 0.120 ठीक है, 1 2 3 टाइम 0 एंड 1 2 4 टाइम 0 एंड सो ऑन लगातार चल रहा है। तो सीधी सी बात है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है ये। देखो 1 2 0 है, उसके बाद 120, अब यहाँ पे 1200 आ गया, फिर ये 12,000 आ गया। तो मतलब रिपीटिंग नंबर नहीं है ना, नॉन रिपीटिंग नंबर है।
और रुक भी नहीं रहा, लगातार चल रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया। क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर कैसा नंबर होता है? कैसा नंबर? इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास में कैसा नंबर हो गया? इर्रेशनल नंबर हो गया। और ये अगर इर्रेशनल नंबर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इर्रेशनल नंबर हो गया तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, और पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। क्लियर बात? तो क्यू के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं होगा तो क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं? तो इस तरीके से ये हमारे पास में सेकंड पार्ट था। अब इसी का एक थर्ड पार्ट और है। थर्ड पार्ट और है। थर्ड पार्ट हमारे पास में क्या है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इन पे बार है। इन पे क्या है? बार है। क्या है? बार। क्लियर बात? बार का मतलब तो समझ रहे हो? रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन साथ में कैसा? रिपीटिंग नंबर है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है एंड रिपीटिंग नंबर है। एंड क्या आपके पास में? रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है। तो ये कैसा नंबर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। तो कैसा नंबर हो गया? इट इज ए रैशनल नंबर। इट इज ए रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। ये कैसा नंबर हो गया? रैशनल नंबर हो गया। और रैशनल नंबर हो गया तो पी बाई क्यू की फॉर्म में क्या करोगे? चेंज करोगे। और ऐसे नंबरों को पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना लास्ट ईयर आपको बताया था। लास्ट ईयर आपको क्या किया था? बताया था। ठीक है। तो फिर से हम बताते हैं। फिर से हम इसके बारे में बताते हैं। तो बच्चे देखो, रैशनल नंबर है तो देखो हम इसके बारे में क्या करते हैं, हम इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। x मान लिया किसको? इसको। तो वो हमारे पास में आ जाएगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, और इसके ऊपर बार है। तो कितने नंबरों पे बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबरों पे बार है। तो मैंने बताया था आपको किससे मल्टीप्लाई करना बोथ साइड। भाई किससे मल्टीप्लाई करना है? अगर एक पे बार हो तो 10 से करते हो, दो पे बार हो तो 100 से करते हो, और 3 पे बार हो तो 1000 से करते हो, 4 पे हो तो 10,000 से करते हो। इसी तरीके से यहाँ पे तो 9 पे बार है, तो 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। 10 की पावर 9 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस साइड भी, और 10 की पावर 9 से ही मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस साइड भी। दोनों तरफ हमने 10 की पावर 9 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया है। दोनों तरफ हमने 10 की पावर 9 से क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। दोनों तरफ हमने 10 की पावर 9 से क्या कर दिया भाई? मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर है बात? तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में 10 का पावर 9x है एज इट इज। 10 का पावर 9x एज इट इज। क्लियर है? इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो गया भाई? ये किसके इक्वल हो गया? आप देखो, डेसिमल के बाद में 10 का पावर 9 है ना, तो डेसिमल के बाद में कितने डिजिट आगे आ जाएंगे? ये सारे डिजिट 9 के 9 डिजिट क्या आ जाएंगे? आगे आ जाएंगे, और फिर से बार लग जाएगा। फिर से बार लग जाएगा, क्योंकि समुद्र में से एक गिलास पानी निकालने पे क्या असर पड़ता है समुद्र के? कुछ नहीं पड़ता। ये तो फिर से रिपीट करने लग जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 4 3 आगे आ गया। 4 3 तो आगे था, और ये सारे आगे आ जाएंगे एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर से इसके ऊपर बार लग जाएगा। किसके ऊपर? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस पे क्या लग जाएगा? फिर से बार लग जाएगा। तो फिर से हमने इस पे क्या लगा दिया? बार लगा दिया। ठीक है, क्योंकि एक बार 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई था, ये आ गया। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लूंगा मैं, और इसे इक्वेशन नंबर क्या ले लूंगा? फर्स्ट ले लूंगा। एक इसे इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करोगे आप? 2 से फर्स्ट घटाओगे। 2 से फर्स्ट क्या कर दोगे? घटा दोगे। ठीक है। 2 से फर्स्ट क्या कर दोगे? आप घटा दोगे। इसे मत लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, होता ना एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप क्या लोगे? मैं लिखता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 तो आपके पास में है, इसे रखो। और इक्वेशन आप क्या लोगे? पहली इक्वेशन क्या लोगे? तो स्टार्टिंग में आपने एक्स माना था। एक्स इक्वल टू क्या माना था आपने स्टार्टिंग में? 4 3 जो भी है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर बार था, इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब 2 में से फर्स्ट घटाओ, तो 10 की पावर 9x है, और ये x है, ये घटाओ।
इसमें से x घटाओ तो आपके पास में बचेगा, क्या बचेगा भाई देखो, तो बचेगा आपके पास में, आपके पास में क्या बचेगा, 9 9 9 9, 4 हो गए, 5 6 7 8 और 9, क्योंकि 10 का पावर 9 है तो इसको ओपन करोगे उसमें से 1 घटाओगे तो ये बचेगा आपके पास में x, और इज इक्वल टू, इसको इससे घटाओ, इसको इससे घटाओगे तो आपके पास में क्या बचेगा भाई, आपके पास में बचेगा 4 3 1 4 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 ये कुछ बचेगा, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। फिर आपकी क्या हो जाएगा, अपोन में x हो जाएगा। अब इधर आप एक्स एक्स रखिए, किस तरफ रखिए, आप एक्स रखोगे, ओनली इस तरफ आप एक्स रख दीजिए। तो हमने इस तरफ एक्स रखा, ये लीजिए, ओनली इधर एक्स रखा और बाकी इस तरफ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 है। और अपोन में क्या आ जाएगा, A9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आ गया। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज हो गया, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आप क्या करो, फैक्टर करो, क्या करो, फैक्टर करो, किसके फैक्टर करो, नीचे वाले के फैक्टर करो। तो जैसे आप नीचे वाले के फैक्टर करते हो तो आपके पास में क्या आएगा, देखो फैक्टर आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में फैक्टर आएगा x इक्वल टू, क्या आएगा, x इक्वल टू, ऊपर तो एज इट इज 4 7 9 1, ठीक है, 4 7 9, ऊपर तो एज इट इज हो जाएगा। इसके फैक्टर आप करके देख लेना भाई, इसके फैक्टर क्या आएंगे, ठीक है, कुछ कटे तो काट लेना, एक रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में। लेकिन इसके जो फैक्टर है ना, पी बाई क्यू के जो फैक्टर होंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में जो फैक्टर होंगे, तो क्यू के अंदर है ना, क्यू के अंदर ओनली 2 एंड 5 के फैक्टर नहीं होंगे, ओनली 2 एंड 5 के फैक्टर नहीं होंगे, इसके अलावा भी किसी और के फैक्टर होंगे, क्योंकि ये नंबर हमारे पास में कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे 2 एंड 5 के अलावा भी किसी और के फैक्टर होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्यू के अंदर 2 एंड 5 के अलावा भी किसी और के फैक्टर होंगे। तो जो आया था ना उसके फैक्टर करके देखना आप, 2 एंड 5 के अलावा भी इसके फैक्टर होंगे। 3 का फैक्टर आएगा, सीधी सी बात है, 999 था, 9999 था, तो ये 3 से डिवाइड करोगे ना तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 का फैक्टर तो आएगा आएगा, जो 2 एंड 5 के अलावा है, ठीक है। तो यानी कि 2 एंड 5 के फैक्टर नहीं होंगे, इसके अलावा भी उसमें क्या होंगे, फैक्टर होंगे। क्या आपको समझ आया, समझ आया तो यस कर दीजिए, और रिपीट करना तो रिपीट के लिए बोल दीजिए फटाफट। और समझ भी ना आए तो आप YouTube पे ये वीडियो देख लेना, ठीक है, एक बार दोबारा से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे तो सभी बच्चे यस रिप्लाई कर रहे हैं। तो आज आपको एक्सरसाइज 1.4 को क्या करना है, कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, दैट इज 1.4, इसको कंप्लीट करना है विद एग्जांपल। इसके अलावा किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है, और प्रॉब्लम नहीं है तो नो सर बोल दीजिए।